दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 के एग्ज़ाम में लगभग 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है अभी। क्योंकि एसएससी अपने एग्ज़ाम कैलेंडर के नोटिस में बोला हुआ है कि एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में होगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल एसएससी जिस मंथ में एग्ज़ाम बोल रहा है, उस मंथ के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम ले रहा है। तो हम लोगों को मान के चलना होगा कि अप्रैल के 1 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 1 मंथ का स्ट्रेटेजी हम लोगों को क्या होना चाहिए। मैंने कैसे पढ़ाई किया था लास्ट 1 मंथ की, जिससे मेरा 95.5 मार्क्स आए एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप फॉलो करते हैं, मेटिकुलसली देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है नेक्स्ट 1 मंथ, तो आपका भी एक सीट उन 12,000 सीटों में से कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं 99% गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी इस बार सारे एग्जाम्स का पैटर्न चेंज कर दिया है और इस चपेट में हमारा एसएससी एमटीएस 2022 भी आ गया है। लेकिन राहत की बात हमारे लिए ये है कि इसका सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम लोग चेंज्ड पैटर्न के बारे में बात करें तो दरअसल इस बार केवल एक एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 1 में दोस्तों क्या होगा, हमारा मैथ और रीजनिंग आएगा। इस मैथ में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 60-60 120 मार्क्स के होने वाले हैं सेशन 1। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब आपको केवल क्वालिफाई करना है। अनरिजर्व के लिए 30% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो मतलब अनरिजर्व में आप 36 लाते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 30 और उसमें 24, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मेन चीज़ इसमें दोस्तों सेशन 2 है। सेशन 2 में दो पोर्शन रखे हुए हैं, एक जनरल इंग्लिश का और एक जनरल अवेयरनेस का। जनरल इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 75 + 75 मतलब 150 मार्क्स का होने वाला है आपका सेशन 2। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि मेरिट इसी पे बनने वाला है। इस बार मेरिट सेशन 2 पे बनेगा। दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन का बात करें तो इसका केवल एक एग्ज़ाम होगा और हवलदार का जो पोस्ट है उसमें 2 एग्ज़ाम्स होंगे। आपको पहले टियर 1 देना पड़ेगा और एक पीईटी और पीएसटी होगा, फिजिकल होगा, जिसमें कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि कैसा होता है फिजिकल। आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं रिव्यू। मैंने खुद इसको अटेंड किया था, मैंने दिया था एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा चेंज पैटर्न। और दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए लास्ट 1 मंथ में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अगर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो हमारा ये 2 पोर्शन में होगा, पहला जनरल अवेयरनेस और दूसरा जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में दोस्तों एसएससी ने इस बार सिलेबस में करंट अफेयर्स नहीं डाला है, लेकिन हमको करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो एसएससी बोलता है वो करता नहीं है। जैसे कि ईडीएम्स एंड फ्रेजर ओडब्ल्यूएस सिलेबस में कभी डाला नहीं है एसएससी एमटीएस में, लेकिन ये हमेशा पूछता है। मैंने दिया है, मैं आपका एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, इसलिए आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन भी करके जाना होगा। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। मैंने कैसे पढ़ाई किया था कि मेरे 21.5 आउट ऑफ 25 आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में एसएससी ने क्या क्या बोल रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और आर्ट एंड कल्चर, ये 5 चीज़ें बोल रखा है एसएससी ने इसमें। और जनरल साइंस 6 चीज़ें। तो इसको अगर आप लोग देखें ध्यान से तो ईजिली आप लोग कवर कर सकते हैं लास्ट 1 मंथ में। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी बताऊंगा और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 4 चीज़ों के बारे में। कौन से 4 चीज़ों? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और एक जनरल साइंस। ये पार्ट 1 में मैंने रखा है। पार्ट 1 में दोस्तों इसमें क्या करना है, तो आपको हमेशा से मैं बोलता हूँ लूसेंट इज़ द बेस्ट। ठीक है, मैंने पहले भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है, उसमें भी बताया है लूसेंट इज। ये मत सोचिए कि दोस्तों मेरिट आपके जनरल अवेयरनेस में बनने वाला है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, ऐसे कभी नहीं हो रहा। बहुत सारे मैंने वीडियो देखी, उसमें कुछ इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी का 6 से 10 तक पढ़ना चाहिए, इससे कि आपका बहुत अच्छा जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। वो बिल्कुल भी बकवास है दोस्तों, इतना भी नहीं आता है। मैंने खुद अभी सीजीएल का एग्जाम दे के आया, उसमें कैसा जनरल अवेयरनेस आता है आप देख लीजिएगा रिव्यू, वो सब लूसेंट से ही आ रहा है। तो दोस्तों लूसेंट के लिए मैं लूसेंट सब चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस
तीन चीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसको पूरी तरह से आपको चार्ट जाना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लास्ट 1 मंथ में। और दोस्तों ऐसे पढ़ना है, जो जरूरी है वहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें ये बहुत चीज़ दिया हुआ है, तो इसलिए आप जो जरूरी है वहीं पढ़िएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग अंडरलाइन करके नहीं रखे होंगे पहले सोल्यूशन का, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे अंडरलाइन बुक्स है मेरे पास, उसको मैं फोटो खींच के उसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये हो गया 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सोल्यूशन से। दूसरा हो गया जनरल साइंस। दूसरा जनरल साइंस के लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी का 9th और 10th का बुक। 9th और 10th का बुक एनसीईआरटी का ले लीजिएगा कहीं से, और वहाँ से पढ़िएगा आपका जनरल साइंस के लिए बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि लूसेंट में दोस्तों जनरल साइंस के लिए वो सब चीज़ उसमें घुसा रखा है, 10th का भी, 9th का भी, फिर 11th का भी, फिर ग्रेजुएशन लेवल का भी, तो वो पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहेगा। एनसीईआरटी का ले लीजिएगा और वो रोज़ 45-45 मिनट तीनों सब्जेक्ट पे दीजिएगा। बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं लूसेंट, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी का साइंस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 4 पोर्शन। सेकेंड पोर्शन का अगर दूसरा पार्ट का बात करें, तो हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों, आप लूसेंट से कभी भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए, किसी बेस्ट टीचर का लेक्चर देखिए, 5-6 घंटा का होगा, और उसका नोट्स बनाइए और उसी से रिवीजन कीजिए एसएससी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये अगर कर लेते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपका कहीं भी नहीं फंसेगा। और जब भी आप सीट लगाइए, देखिए कि उससे लड़ रहे कि नहीं, उससे आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। अगर आ रहे हैं तो बढ़िया है वो टीचर, मैं आपको बताता हूँ, आप ढूंढ लीजिए कोई भी यूट्यूब पर बढ़िया टीचर, वो बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट के दोस्तों अब बात हम लोग करें, तो तीसरे पार्ट में हम लोग आ जाता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का मैंने दोस्तों 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला भाग आपका क्या होगा, डांसर्स, सिंगर्स, और वो सब जो वाद वादिकाएँ होते हैं, जैसे सितार वादक, बांसुरी वादक, ये पार्ट 1 में हो गया हमारा। और दूसरा पार्ट में हम लोग आ जाएगा फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड टेम्पल्स। ठीक है दोस्तों, तीसरा पार्ट में आ जाएगा हम लोग का फोक डांसेस, और चौथा पार्ट में दोस्तों हम लोग आ जाएगा तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो 4 पार्ट हो गया दोस्तों, चारों पार्ट आपको बढ़िया से कवर करना है। ठीक है, ये कहीं से भी कवर कीजिए, जैसे लूसेंट के बैक साइड में जो दिया हुआ है उसको कवर कर लीजिए, फिर स्पीडी का करंट अफेयर्स लीजिए, उसमें फेस्टिवल्स का बहुत सारा दिया हुआ है पोर्शन, उसको कवर कर लीजिए, या कहीं से टेस्ट लगा रहे हैं वहाँ से अगर क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ से कवर कर लीजिए, या गूगल पे सर्च करके ये सब 4 पार्ट कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। या प्रीवियस ईयर अगर आपके पास पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन सब लिखिए। CHSL 2021 में बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये हमारा इतना तीसरा नंबर पोर्शन हो गया। चौथा नंबर पोर्शन हो गया करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स दोस्तों आपको स्पीडी के करेंट अफेयर्स में हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और वही लीजिए, और उसमें सब चीज़ नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पहला उसमें हो जाएगा दोस्तों रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ये CGL के एग्जाम में भी 2 रैंकिंग पूछा था, आप लोग रैंकिंग कवर कर लीजिएगा। दूसरा हो जाएगा अपॉइंटमेंट, तीसरा हो जाएगा फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, चौथा हो जाएगा कंफ्रेंसेस, पांचवा होगा प्लेयर्स एंड रिसेंट ट्रॉफीज एंड रिसेंट गेम्स, और छठा हो जाएगा अवार्ड्स और अवार्डीज़। तो ये सब जरूरी है, ये सब 6-7 चीज़ें हैं करंट अफेयर से, उसको कवर कर लीजिएगा। सब चीज़ नहीं पढ़ना है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सब चीज़ नहीं पढ़ना है, जो जरूरी है वहीं पढ़िएगा। ठीक है, करंट अफेयर से भी बोला नहीं है सिलेबस में, लेकिन पढ़ के जाना है आपको, इसलिए मैं इतना ही चीज़ आपको बताता हूँ, यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या क्या बोला मैं, लूसेंट, जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी का बुक, करेंट अफेयर्स, और इधर उधर से जो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन मिलता है वो लिख लीजिए, नोटबुक में बना दीजिए, नोटबुक में नोट्स बनाइए। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपका कहीं भी मतलब कुछ भी नहीं पूछेगा। और लूसेंट का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का पोर्शन करना है लूसेंट से, और पीछे वाला जो विविध दिया हुआ है ना मिसलेनियस, उसको भी कर लीजिएगा। ये 4 चीज़ें आपको लूसेंट से करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग का जनरल इंग्लिश पे। तो जनरल इंग्लिश को दोस्तों मैंने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपका हो जाएगा वर्ड, दूसरा पार्ट ग्रामर, तीसरा पार्ट हो जाएगा कंप्रीहेंशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट ग्रामर का बात वर्ड का बात करें, तो वर्ड को दोस्तों, वर्ड के लिए आपको 2 ही चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा। पहला, आप एक अरिहंत का छोटा सा बुक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, अरिहंत का एक छोटा सा बुक आता है वर्ड्स के लिए, अंटू साइनों के लिए, वो ले लीजिएगा, वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, लास्ट 1 मंथ अगर फॉलो नहीं होगा तो मैं उसको फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ उसमें अंडरलाइन भी किया हुआ हूँ, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, वर्ड का पोर्शन, मतलब अरिहंत का एक ले लिए। और दूसरा दोस्तों
प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन का जो हमारा वर्ड बुक है ना, वर्ड बुक कहाँ रहेगी, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश बुक वो ले लीजिएगा, उसमें ग्रामर का भी आपका पोर्शन कवर हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और फिर वहाँ से जितना भी वर्ड्स पहले आए हैं वो भी कवर हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होगा प्रीवियस ईयर पेपर किरण पब्लिकेशन का। और जो लास्ट ईयर का दोस्तों CGL CHSL MTS का जो PDF है लास्ट 2 ईयर्स का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा कहीं से भी, गूगल से मिले या कहीं और कोई टीचर से मिले, वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट 6 प्रिंट आउट निकलेंगे, मतलब कि एक साल का 3 एक साल का 3, मतलब 6 सालों का अलग अलग आप सेट बना के रखिएगा और उसको प्रैक्टिस करिए दोस्तों। वर्ड आपका बिल्कुल फंसेगा ही नहीं उसमें से जो वर्ड का पोर्शन आता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका वर्ड के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर एक फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप लोग आउटकम देखिएगा लास्ट मंथ में। फिर दूसरा पोर्शन आता है ग्रामर। तो दोस्तों ग्रामर के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ KD कैंपस का बुक। अगर आप बिगिनर हैं या आप पहले से पढ़ रहे हैं, KD कैंपस इज़ द बेस्ट। आपको क्या करना है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आपको रूल्स पढ़ना है और रूल्स पढ़ के जो उसका प्रैक्टिस वाला दिया होता है पोर्शन, उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे आपका हर एक चीज़, जैसे नाउन का, प्रनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, ये सब नरेशन का, वॉइस का, ये सब जितना है ये सब पढ़ लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर बुक रखे हुए हैं इंग्लिश का, उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए, कैसे पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रोग्रेस क्या हो रहा है। तो ये ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है। और दोस्तों मैंने वर्ड्स में एक चीज़ छोड़ा कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और स्पेलिंग एरर, इसको जो दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर से ही कर सकते हैं, उसमें जो दिया हुआ है उसी से करिए, उसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और मेरे पास PDF भी है वो इडियम्स और OWS का, उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उससे भी पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वर्ड के लिए हो गया, ग्रामर के लिए होगा। और दोस्तों ग्रामर के बाद अगर बात करें कंप्रीहेंशन का, तो कंप्रीहेंशन में जिनका रीडिंग एबिलिटी मस्त है, रीडिंग एबिलिटी ठीक है, तो उनको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MTS का जो है केवल अंडरस्टैंडिंग पे आता है, उसके अलावा और कुछ बाहर से कुछ नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा, जैसे कुछ भी पैराग्राफ कंप्रीहेंशन दे दिया, उसको उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो इजी है, उसमें क्लोज टेस्ट आता है, वो उसमें भी फिल कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों ये हो गया आपका कंप्रीहेंशन। अगर जिनका वीक है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एडिटोरियल्स पढ़िए लास्ट 1 मंथ, न्यूज़पेपर मंगा लीजिए, उसमें से रोज़ 1 आवर्स एडिटोरियल्स पढ़ने का प्रैक्टिस करिए। अगर न्यूज़पेपर नहीं मंगा सकते हैं तो ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से न्यूज़ पढ़िए। जैसे इन शॉर्ट एक एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसमें रोज़ 1 घंटा न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ पढ़ने के हैबिट डलाइए, कुछ मतलब सुधरेगा। MTS में कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, कोई बड़ा वर्ड नहीं डालेगा, उसमें कुछ स्टोरी छोटा सा डाल देगा और आपको बस उसको समझ के उसका आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ईजी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ का आपका स्ट्रेटजी समझ में आ गया। क्या क्या बुक चाहिए, बस अरिहंत पब्लिकेशन का एक वर्ड बुक, दूसरा किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बुक, KD कैंपस का एक ग्रामर बुक, और दोस्तों प्रीवियस ईयर लास्ट 2 ईयर का आपको इंग्लिश का पेपर डाउनलोड करना है कहीं से, गूगल से या किसी टीचर से, और उसको प्रैक्टिस करना है। और मैं इडियम्स और OWS के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको शेयर कर दूंगा कि मेरे पास जो है मटेरियल, ठीक है दोस्तों। यही इंग्लिश के लिए चाहिए, मैंने GK के लिए भी बता दिया है दोस्तों। ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है दोस्तों। और जो आप टेस्ट लगाएंगे किसी भी टेक्स्ट बुक से लगाइए या ओली बोर्ड से लगाइए, ओलाई बोर्ड से, वहाँ से लगाइए, तो आप जो आपको आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस मिलते हैं उसको लिख लीजिएगा, वो बेस्ट होगा आपके लिए स्ट्रेटेजी। और रोज़ एक सेट टेस्ट लगाइए, 2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MTS में टाइम का कोई ज़्यादा वो नहीं है, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड बी कंसंट्रेटिव। थैंक यू।